एपिसोड 104 अतीत के पन्ने। मंजीत अभी भी बहुत गुस्से में थी। उसे पिंकी और पम्मी अब एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे। मम्मी, आप क्यों बाहर वालों की वजह से अपना मूड खराब कर रही हो? अमन अपनी माँ को समझाने लगा। और मम्मी, अगर आपको ज़्यादा ही बेचैनी हो रही है तो आप नज़र उतार दो अपने बच्चों की, फिर हमें कुछ नहीं होगा, करण बोला। तो मंजीत को उसकी बात सही लगी। हाँ बेटा, तूने आज पहली बार कोई सही बात करी है। मैं तुम सबकी नज़र उतार देती हूँ। मंजीत ने करण की बात पर हामी भरी। ऊपर आयशा के कमरे में सायशा उसके साथ बैठी हुई थी। यार नीनी, ये मम्मी अपनी फैमिली से मिलकर खुश क्यों नहीं है? ऊपर से वो मोटी आंटी के ऊपर बुरी तरह से चिल्ला गई। सायशा आयशा से बोली, जो सेम ख्यालों में गुम थी। मुझे क्या पता यार, मम्मी सिर्फ नानी के साथ ही खुश दिखाई दी मुझे। बाकी लोगों के साथ वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही थी। तूने देखा नहीं, पूरी पार्टी में मम्मी ने ज़बरदस्ती की मुस्कान का मुखौटा पहना हुआ था। आयशा बोली। तो सायशा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ यार, तू सही बोल रही है। मैंने भी ये बात नोटिस करी थी। पूरी पार्टी में मम्मी सैड नज़र आ रही थी, पता नहीं क्यों। सायशा और आयशा बात कर रही थे कि तभी कमरे में मंजीत एंटर हुई। करण और रमन के साथ में मिट्टी का बर्तन लिए जिसमें मिर्ची जल रही थी। उसकी स्मेल की वजह से पूरे घर में और पूरे अब कमरे में भी जली हुई मिर्ची की स्मेल फैल चुकी थी। सबके सब खांसने लगे। नीचे दीदा और राजवीर समझ चुके थे कि ज़रूर मंजीत अपने बच्चों की नज़र उतार रही होगी, इसीलिए पूरे घर में मिर्ची की स्मेल फैल चुकी थी। ऊपर कमरे में आयशा और सायशा ने तौली से अपनी नाक ढक ली। खांसते हुए उन दोनों ने उससे पूछा, मम्मी आप फिर से शुरू हो गए? अब किसकी नज़र लग गई है आपके अकॉर्डिंग हमें? आयशा और सायशा साथ में बोली खांसते हुए। चुप करो दोनों, चुपचाप खड़े रहो चारों के चारों एक साथ। मंजीत ने भी अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नाक ढकी हुई थी। वो अपनी दोनों बेटियों को डांटने लगी। अपने चारों बच्चों की नज़र उतारने के बाद मंजीत ने वो मिर्चियाँ वॉशरूम में फ्लश कर दी और कमरे के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए ताकि सारा धुआं बाहर चला जाए। इतने में कमरे में अभय भी एंटर हुआ। उसने जब कमरे में धुआं देखा तो उसने भी अपने रुमाल से अपनी नाक ढक ली। मैं कल ही तुम चारों के लिए गुरुजी के पास जाकर काला धागा बनवा कर ले आऊँगी, ठीक है? मंजीत अपने बच्चों से बोली और फिर वो सब कमरे से बाहर चले गए। नीचे हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब शांत थे। मंजीत और उसके बच्चों को नीचे आता देख राजवीर बोला, अब ठीक हो तुम? जी, अब मुझे तसल्ली हो गई, मंजीत ने जवाब दिया, क्योंकि अब वो वाकई में काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। अच्छा मंजीत, अब काफ़ी रात हो गई है, हम लोग चलते हैं, दीपिका मंजीत से बोली। अरे आप लोग कहीं मत जाइए, हमने आप सभी लोगों के लिए स्टे का अरेंजमेंट करवा दिया है, मंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो केतकी बोली, थैंक यू सो मच संदन जी, बट हम सब हमारे राठौड़ मैंशन में ही स्टे करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग हमारे उस घर में नहीं गए हैं, तो आज हम सब वहीं रुकने वाले हैं। और फिर आपके दामाद जी तो यहाँ रुक ही रहे हैं। तभी दीपिका बोली, हाँ फिर भी आप लोग इतनी ज़िद कर ही रहे हैं तो मासा यहाँ रुक जाएंगी, हरवीन आंटी जी और कुलवंत आंटी जी के साथ। तीनों रात भर एक दूसरे से अपने अपने दुखड़े लगा लेंगी। दीपिका की बात सुन जानकी उसे घूरने लगी तो वो नजरें चुराने लगी। उन दोनों को ऐसा करता देख आयशा जोर से हंस पड़ी। सासू माम, आपने अपनी लंका में खुद ही आग लगा दी है, आयशा कैसे बोलते ही सब उसके साथ ही हंस पड़े। आप लोग भी यहीं रुक जाइए ना, अंताक्षरी खेलेंगे पूरी रात हम सब, आयशा केतकी और दीपिका से जिद करने लगी तो उन दोनों को उसकी बात माननी पड़ गई। आयशा के दोनों मामा मामियाँ और मौसियाँ काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे तो वो सब सोने चले गए। जैस्मीन को भी सबके साथ खेलने
का मन था, या यूँ कहे कि उसके लिए गोल्डन चांस था राठौड़ ब्रदर्स के साथ दोस्ती करने का, मगर अमरजीत उसे भी वहाँ से ले गए। जैसे कि आयशा ने कहा था, सबके सब अंताक्षरी खेलने के लिए राज़ी हो गए, मगर घर के 4 महाशयों ने खेलने से साफ इनकार कर दिया, और वो 4 थे अभय, अमन, अनिरुद्ध और करण। मगर आयशा और सायशा ने उन चारों को रूम में जाने से भी रोक दिया था, इसीलिए उन चारों को वहीं रुकना पड़ गया। नीनी पुत्र, अंताक्षरी तो नहीं खेलूंगी मैं, तो कुछ और खिला तो मैं खेलूं, कुलवंत आयशा से बोली। ट्रूथ एंड डेयर कैसा रहेगा नानी? तभी सायशा बोल पड़ी। उसकी बात पर जानकी ने सहमति जताई, क्योंकि उसे खुद को अंताक्षरी नहीं खेलना था। हाँ, ये सही बात बोली सफ़ेद कोट वाली। जानकी ने जब सायशा को सफ़ेद कोट वाली कहा तो अब हंसने लगा। साली साहिबा, आपको भी मिल गया दादी सास से अपनी बहन की तरह निकनेम। अभय हंसते में बोला तो सायशा उसे घूरने लगी। अबे तो गेम पे फोकस कर। वैसे भी ये चारों तो डरते हैं हमसे। इन चारों को ये लगता है कि अगर इन्होंने हमारे साथ गेम खेला तो इनकी फ्लिंचेस वाली बात खुल जाएगी सबके सामने। आयशा ने सायशा के सिर पर टपली मारी तो उसे आंख मारते हुए बोली, फ्लिंचेस? अमन ने चौंकते हुए पूछा तो आयशा अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाने लगी। हम लोग भी खेलेंगे आप लोगों के साथ ट्रूथ एंड डेयर, अनिरुद्ध ने ऐलान किया तो सायशा बोली, बिल्कुल नहीं। अगर तुमने गेम में हाथ डाला ना तो हर वक्त बस ट्रूथ ही चुनोगे, डेयर नहीं। हाँ, सही बोल रही है सायशा। ऐसे तो तुम चारों ट्रूथ ही चुनोगे बार बार, डेयर तो तुम लोग चुनोगे ही नहीं। केतकी ने भी सायशा की साइड ली तो अनिरुद्ध की बोलती बंद हो गई। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। सब गेम सब गेम खेलेंगे और बारी बारी से ट्रूथ और डेयर दोनों चूज करेंगे, करना होगा सबको। ओके, एम आई क्लियर? मंजीत ने फाइनल स्टैम्प मारी तो अनिल और करण एक साथ बोले, आई आई कैप्टन। उन दोनों ने एक साथ कहा तो मंजीत मुस्कुराने लगी, और बाकी सब उन दोनों की अचानक वाली दोस्ती को देखकर हैरान हो गए। चलो गेम शुरू करते हैं, दीदा उत्साह भरी आवाज़ में बोली। बॉटल घूमते ही कैप वाला हिस्सा अनिरुद्ध की तरफ घूम गया तो सायशा ताली मारते हुए खुश होकर बोली, यस यस यस। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ऑब्वियसली ट्रुथ, अनिरुद्ध अपने बालों पर स्टाइल मारते हुए बोला। तो अपना मुंह बंद कर, मैं पूछती हूँ अनिरुद्ध से, आयशा बोली तो सायशा ने मुंह बना लिया। तो नारद मुनि, आप बताइए कि आपने अपनी 11th क्लास का मिड टर्म वाला टेस्ट पेपर कहाँ छुपा कर रखा है, जिसमें आपको 50 में से 9 नंबर मिले थे और आपने 9 के आगे 4 लगा दिया था और 49 बना दिया था। सच सच बताना, कहाँ छुपा कर रखा है वो टेस्ट पेपर? आयशा के ऐसा सवाल सुनकर अनिरुद्ध के मुंह में दही जम गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका 12 साल पुराना राज आयशा को कैसे पता लगा, जबकि उसने अपने इस राज के बारे में आज तक अपने घर के नौकरों तक को भनक नहीं लगने दी थी। मंजीत और केतकी ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, बताओ बेटा, जो पूछा है तुम्हारी भाभी ने। वो मैंने अनिरुद्ध अगला रहा था। तभी आयशा बोली शातिर मुस्कान के साथ, मैं बताऊं? बेड के नीचे चिपका के रखा है तूने, है ना? सच बोल रही हूँ ना मैं? अनिरुद्ध को यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर आयशा उसके इतने गहरे राज के बारे में कैसे जानती थी। अनिरुद्ध ने अपना सिर हाँ में हिलाया, मगर उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर सबके पेट में दर्द हो रहा था, अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए। मगर अंत में सब हंस ही गए। अगली बार कुछ छुपाना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं सिखा लूँगा तुझे कि अपने राज कैसे छुपाने हैं, करण अनिरुद्ध के कंधे को थपथपाते हुए बोला। गेम बढ़ाया गया। इस बार बॉटल जानकी की तरफ घूमी तो उसने डेयर चुना। तभी दादी बोली, मैं बताऊंगी कि क्या करेगी।
सभी के सब दिल थाम कर वेट करने लगे दीदा का जानकी के लिए चुना हुआ डेयर सुनने के लिए। चल, सबके लिए इलायची वाली चाय बना कर ला। जरा मैं भी तो देखूं कि तू कितनी संस्कारी दादी सास है। तेरी चाय से मैं फैसला करूंगी कि तू दादी सास की पोजीशन के लिए क्वालिफाइड है या नहीं। दीदा का जानकी के लिए डेयर सुन सबने राहत की सांस ली कि दीदा ने कोई मुश्किल टास्क नहीं दिया दादी साहब को। इनफैक्ट जानकी ने भी राहत की सांस ली। जानकी अपनी जगह से उठी और आयशा से बोली, तू मेरी असिस्टेंट है, चल मेरी मदद करने के लिए। आयशा तो मन ही मन खुश हो गई क्योंकि जानकी ने उसे बचा लिया था ट्रूथ एंड डेयर से। जल्दी आना चाय लेके, और साथ में काजू वाले बिस्किट भी लेके आना, मेरे फेवरेट वाले। आयशा बोली तो अनिरुद्ध अपने मन में बोला, चाय में थोड़ा जहर भी डाल देना इसकी। गाइस लेट्स टेक 15 मिनट्स का ब्रेक, सायशा बोली और उबासी लेने लगी। अभय और अनिरुद्ध दोनों साथ में वहां से गायब हो गए। अनिरुद्ध अभय को गेस्ट रूम में ले गया और उसे मंजीत के अतीत के बारे में बताने लगा जो उसने अमरजीत के मुंह से सुना था। भाई, मैं जब अभी थोड़ी देर पहले गेस्ट रूम में ही लॉक हो गया था ना, तो वो इतना ही बोल पाया था कि तभी अभय हैरान होकर बोला, क्या तू रूम में लॉक हो गया था? हाँ भाई, पता नहीं किसने मुझे रूम में लॉक कर दिया था, मगर आपकी सास का अतीत मैंने अपने कानों से सुना है, अमरजीत अंकल के मुंह से। अतीत? कैसा अतीत? अभय ने चौंकते हुए उससे पूछा। हाँ भाई, अतीत। आपकी सास के साथ भी 30 साल पहले ऐसा ही हुआ था जैसा भाभी साहब के साथ हुआ था। मंजीत आंटी की भी शादी टूटी थी। कोई तो गहरा राज है जो हम लोगों को नहीं पता है, मगर हमें भी पता होना चाहिए इस राज के बारे में। अनिरुद्ध अभय से बोला, मगर वो एक बार फिर से किसी डीप थॉट्स में खो गया था। तो शादी टूटने का रिवाज है बेदी खानदान में। अभय का अब और भी ज़्यादा इंटरेस्ट जग चुका था मंजीत की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का। जितेंद्र से बोलकर मम्मी जी और पापा जी की 30 साल पुरानी कुंडली निकलवा, अभय अनिरुद्ध से बोला और फिर वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाते ही अनिरुद्ध खुद से बोला, पता नहीं भाई साहब को चूहे बिल्ली का खेल खेलने में इतना मज़ा क्यों आता है, किस्सा क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं ये। यही सोचते हुए वो भी नीचे चला गया। नीचे हॉल में सबके सब जानकी के हाथ की चाय पी रहे थे, चुस्कियाँ ले लेके। उसकी चाय सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि जानकी तो आईफिल टावर पर ही चढ़ गई। दादी सा, कभी कुछ अपने हाथ का बनाकर भी खिलाओ, आयशा जानकी से बोली। तो उसने कहा, मैं था ही दादी सास हूँ छोरी, तुम्हारी सास ना बन। अच्छा, तो आप सिर्फ अपनी सास की बात मानती हैं? इसका मतलब ये है कि मेरे और अभय के बच्चे अपनी पर दादी के हाथ का खाना नहीं खा पाएंगे? आयशा अपने होठ फुलाते हुए बोली। तो दीपिका तिरछी मुस्कान के साथ बोली, अरे तुम दोनों बेबी प्लानिंग कर तो लो, फिर देखना मासा 70 की उम्र में 20 साल की फुर्तीली लड़की बन जाएंगी। तुम्हें तो कुछ करने ही नहीं देंगी, ये सारा काम हम खुद ही करने लगेंगी। आयशा का फेशियल एक्सप्रेशन देखकर करण बोला, बेटा हमारे यहाँ भी यही हाल होगा, हमारी दीदा और नानी भी हवा हवाई बन जाएंगी। करण की बात सुन के सब हंसने लगे। तभी राजवीर बोला, अब सबके सब आराम कर लो, हम सब थक गए हैं।